टीवी मीडिया कितना ध्यान रखता है सोशल डिस्टेंसिंग का, कैसे मास्क पहनता है, उचित दूरी, सामाजिक दूरी बना करके रखता है, अगर रिपोर्टिंग भी कर रहा हो तो किस तरीके से इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, एविएशन रूल्स का कैसे पालन किया जाए, उसका एक सुनहरा नजारा आपके स्क्रीन पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं उस फ्लाइट की जिसमें कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई आ रही थी, जब उन्होंने ललकारा था कि मैं आऊंगी, कोई मुझे रोक के दिखाए। वो तो जो स्टोरी थी सो थी। आज खबर बताने वाले खुद खबर बन गए हैं जब ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब इन तस्वीरों के बाद डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और अब शायद कुछ उचित कार्रवाई हो सकती है। अलग अलग बात करेंगे कि किस मामले में कैसी कार्रवाई हुई और क्या इस मामले में होगी या नहीं, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है, ये अलाउ कैसे किया जा रहा है। अनाउंसमेंट हो रहे थे, बहुत सारी चीजें फ्लाइट में हो रही थी। जिन्होंने ये शूट किया है मीडिया वालों को शूट करते हुए, वो अब से थोड़ी देर में प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना और कैसा भयभीत कर देने वाला माहौल उत्पन्न किया है हम लोगों ने खुद। और सबसे बड़ी बात, ये तो वो लोग हैं जिनको टिकट कटा करके भेजा है, जिन बॉसेस ने भेजा है और ये बोला है कि पैसे वसूल फुटेज चाहिए हमको बदले में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, या सिर्फ ये बेचारे कुछ जिनको कहा गया है ये फुटेज लेने के लिए वही मारे जाएंगे अगर जांच हुई तो। आइए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं किस तरीके से चीजें चली हैं। तो सबसे पहली बात, 9 सितंबर 2020 क्या हुआ, खबरों की खबर में आपको बताते हैं कि क्या हुआ। कंगना इंडिगो से मुंबई आ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी जैसे कि अभी आपने इन तस्वीरों में देख लिया। मीडिया के चलते अफरा तफरी हुई, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है फ्लाइट डेक में से। नियम ये साफ साफ बताते हैं कि आप ऐसे चहलकदमी नहीं कर सकते प्लेन में, ये एविएशन रूल्स के खिलाफ है, आप कर ही नहीं सकते। ना ही आप फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं एक प्लेन के अंदर, ये भी एविएशन रूल्स के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। क्या कार्रवाई हुई, डीजीसीए ने इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है और डीजीसीए ने इंडिगो को कहा है कि उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं। दरअसल कप्तान को शिकायत करनी होती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि कप्तान की कार्रवाई से पहले ही आदमी पे डिपेंड करता है कि कौन है शिकायत करने वाला और वो आदमी जो कि वो गलती कर रहा है। तो फ्लाइट में हंगामा इससे पहले जब हुआ, कुणाल कामरा के मामले में, जब एक वीवीआईपी एंकर अर्नब गोस्वामी को सवालों से उन्होंने परेशान किया। ये देखिए कानून का उल्लंघन है। हमने यहां एनडीटीवी में कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया है। तो जब वो वीवीआईपी एंकर अर्नब गोस्वामी से ये सवाल पूछ रहे थे तो इंडिगो समेत 4 एयरलाइंस ने कामरा को बैन किया। और बैन कैसे किया, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने खुद ट्वीट कर दिया। नियम क्या कहता है, नियम कहता है पायलट आकर के शिकायत करे और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई होगी, डीजीसीए कार्रवाई करेगी। यहां पायलट के निर्णय से पहले एविएशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया और धड़ल्ले से 4 एयरलाइंस ने बोला हम नहीं आने देंगे कुणाल कामरा को। उन्होंने काम गलत किया था वीवीआईपी एंकर को तंग करके। 23 दिसंबर को क्या हुआ, हां तो उस तरीके का मामला यहां नहीं हुआ है अब तक। 23 दिसंबर 2019 को स्पाइस जेट में प्रज्ञा ठाकुर की सीट को लेकर के बहस हुआ। क्या कार्रवाई हुई, प्रज्ञा ठाकुर के बुरे बर्ताव की शिकायत हुई। स्पाइस जेट ने प्रज्ञा को बैन नहीं लगाया, उनके खिलाफ बैन नहीं लगाया, एमपी है भाई। इंडिगो की घटना के लिए स्पाइस जेट ने कामरा को बैन किया था, लेकिन यहां वैसा नहीं हुआ। तो अलग अलग लोग, अलग अलग नियम। अंग्रेजी में एक छोटा सी बात कही जाती है, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। आप कौन हैं, क्या हैसियत है, उसके हिसाब से तय होता है क्या कि क्या निर्णय लिया जाए। कौन कौन से और किस किस कानून के उल्लंघन हुए हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब और लोग बैठे रहते हैं और वो ये सब नजारा देखते हैं तो क्या सोचते होंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं 2 मेहमानों का यहां पर। दिव्या तलवार सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर हैं द क्विंट की, इत्तेफाकन उस फ्लाइट में थी और उन्होंने ये वीडियो बनाया इस पूरे तमाशे का।
और हमारे साथ कैप्टन SS पानेसर, एविएशन एक्सपर्ट, आप भी जुड़ गए हैं। पानेसर साहब, कैप्टन पानेसर, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर आप कैप्टन पानेसर मुझे इजाजत दें, मैं दिव्या से एक आधा सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप पर आता हूं। दिव्या, आप उस फ्लाइट में थी, सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि वो कब आपको ये महसूस हुआ कि मैं इस तमाशे की फोटो खींच लूं? एक्चुअली पहले तो जब हम बोर्डिंग गेट पे बैठे थे तो मीडिया वहां पे थी, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगा था कि वो फ्लाइट भी बोर्ड करेंगे। और जैसे ही क्यू बढ़ती गई तो और लाइन में मीडिया वाले लोग भी खड़े होने लग गए, तो मुझे काफी अजीब लगा कि पूरी एक क्रू फ्लाई कर रही है, इतने सारे चैनल्स की विद कंगना उनको फॉलो कर रही है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। तो जब हम फ्लाइट में बैठे तो मीडिया वाले फ्लाइट में बैठ ही नहीं रहे थे, तो जब फ्लाइट शुरू भी हो गई तो भी मीडिया वाले कंगना की सीट के आसपास थे और एयर होस्टेस को बोल रहे थे एक बाइट दे दो, हमारी एक चिट्ठी दे दो उनको, उनसे बस एक बार थोड़ी सी बात करने दो, उनका एक शॉट लेने दो। यहाँ मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, जब दिव्या कहती हैं बाइट दे दो, इसका मतलब नहीं है कि वो चिप्स मांगने गए थे या बिस्किट मांगने गए थे। दरअसल टीवी मीडिया में बाइट का मतलब ये होता है कि आप जब माइक लेकर के जाते हैं किसी से कुछ बात करने के लिए, तो वो जो लंबी चीज बोलते हैं उसमें से अगर कुछ मतलब का निकले तो उस चीज को बाइट कहा जाता है। ये मैं अपने दर्शकों के लिए जरा सरलीकरण कर दिया। दिव्या, आप अपनी बात करें। कंगना ऑब्वियसली सबसे एंड में उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की और मीडिया तब तक वहीं पे खड़ी थी। एयर होस्टेस एक पूरा टाइम फ्रंट रो में, फर्स्ट रो के पास थी, कंगना की सीट के पास, ताकि ऑफ कोर्स वो शी वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि कोई भी उनके पास ना जाए और उनसे बाइट ना ले, उनको तंग ना करे, उनको परेशान ना करे। तो मैंने तब तो सिर्फ ऐसे ही कैजुअली थोड़ी फोटोज ले ली, बिकॉज मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि जो सब हो रहा था। एंड जब हमने लैंड किया तब ज्यादा अभी हमने बस लैंड किया था, फ्लाइट प्लेन अभी रनवे पे ही था और सारे लोग, सारी मीडिया आगे आके इकट्ठे हो गई थी। और तब मुझे लगा कि क्या हो रहा है। इवन ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट कोई ना कोई आता जा रहा था और बोल रहा था एक बाइट लेने दो, सिर्फ उनका एक शॉट लेने दो। तो वो सब हो रहा था, लेकिन ठीक था, इतना खराब नहीं था। बट ऑफ कोर्स देयर वर पीपल, मेरे साथ में जो थे उन्होंने भी अपना मास्क अच्छी तरह से नहीं पहना हुआ था, फेस शील्ड नहीं पहनी हुई थी। तो बट सबसे अजीब और सबसे शॉकिंग वाज व्हेन द फ्लाइट लैंडेड और रनवे पे हम, अभी फ्लाइट चल रही है, अनाउंसमेंट बार बार कैप्टन तक बोल रहे हैं कि प्लीज बैठ जाओ, प्लीज मत उठो अपनी सीट से, और पूरा मीडिया आगे आ गया था और लाइक कंगना से बात करना चाहता था। एंड वो एक्चुअली ऐसे बोल रहे थे कि हम कंगना के साथ लैंड कर चुके हैं मुंबई में, अब देखिए, जैसे कंगना ने उनको पता नहीं कितना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दे दिया हो फ्लाइट में। So, मैंने देखा आपकी क्लिप में, सोशल मीडिया में आप कह रही हैं वो आपस में ही बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इनमें से बहुत सारे लोग मेरे मित्र भी हैं और गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इनके अपने अपने चैनल के मालिकों ने इनको टिकट देते हुए शायद ये बोला हो कि कुछ लेके आना, पैसे लगाए हमने इस कोविड काल में, कुछ ले करके आना, इस वजह से आपको इस फ्लाइट में भेजा जा रहा है। ये काम का प्रेशर है, लेकिन कहां तक हम इस प्रेशर को लेकर के जाएंगे और कितना मजबूर कर देंगे इन रिपोर्टर्स को कि ये एक ऐसी विभत्स स्थिति का रूप ले लेगा जैसा दिव्या बता रही है। दिव्या, बने रहिए हमारे साथ। कैप्टन पानेसर भी हैं। कैप्टन पानेसर, किस नियम का ये उल्लंघन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें 2-3 चीजों के बहुत सीरियस उल्लंघन है। एक तो फ्लाइट सेफ्टी का इटसेल्फ, जब जहाज में ये सब लोग इकट्ठे हो गए, सीट पे नहीं बैठ रहे थे, तो उसको इंजन फेल हो जाए, प्रेशराइजेशन फेल हो जाए, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए, तो इससे और ज्यादा नुकसान, क्षति पहुंच सकती है पैसेंजरों को। दूसरा, इन्हें कोविड-19 की कोई कानून ही नहीं फॉलो करा। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, किसी ने मास्क नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए। तो मैं समझता हूँ कि पायलट को चाहिए था इमीडिएटली सीट बेल्ट ऑन कर देता और अनाउंस करता अपनी सीट पे बैठिए। अगर नहीं बैठते तो थोड़ा जहाज का विंग शेक करता, उसे सब ने अपनी सीट की तरफ भागना था, खड़े नहीं रह सकते थे। एक सेकंड कैप्टन पानेसर, ये अगर एक बार दोहरा दें, मतलब क्या करता पायलट? प्लेन हिला देता? मैं अगर होता पायलट तो अगर वो सीट पे नहीं बैठते, मैं एरोस्टेस पूरा बैठेगी नहीं बैठते, तो मैं थोड़ा उसका विंग शेक करता। अगर विंग शेक करता, थोड़ा ऊपर नीचे करता, तो जी फैक्ट से सबने भागना था सीट की तरफ।
क्योंकि देखो अगर इमरजेंसी हो जाती है, इंजन फायर हो जाती है और प्रेशराइजेशन फेलियर हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द बिगेस्ट सीरियस हैजर्ड टू द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर। दूसरा है कोविड-19 की रूल फॉलो नहीं किया, किसी ने मास्क नहीं डाले हुए, मैं देख रहा हूँ किसी ने मास्क नहीं डाले हुए। मतलब ठीक है, अब प्रेस वालों ने पैसे खर्च करे, इनको भेजा है, तो वो उनको यहाँ तक ग्राउंड पे उनका इंटरव्यू ले लेते, यहाँ आफ्टर लैंडिंग जब बाहर आ रहे थे, बाहर आने के बाद उनका इंटरव्यू ले लेते। लेकिन जहाज के अंदर इतना हंगामा खड़ा करना, मैं समझता हूँ कि सेफ्टी की उल्लंघना हुई है इस जहाज। नहीं, आप ये देखें कैप्टन पानेसर, मैं आपसे जानना था, इससे पहले एक वीवीआईपी एंकर थे, उनके साथ बदसलूकी हो गई, और आप, मुझे याद है आप उस कार्यक्रम में भी मेरे साथ आए थे, उसमें भी हम बात कर रहे थे, कानून का उल्लंघन वो भी था, लेकिन उसमें तुरंत एविएशन मिनिस्टर का ट्वीट आया और धाए से 4 एयरलाइन ने बिल्कुल एकदम उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया, बैन कर दिया अलग अलग समय के लिए। यहां तो हम वो स्पीड से काम नहीं देख रहे। भाई ऐसे है, there are some political forces also working. I don't want to comment on that. हाँ बिल्कुल, मेरा कमेंट यही है कि safety should not be violated at any cost. बिल्कुल, जो पैसेंजरों की सेफ्टी है, that is very important, and pilot is responsible for the safety of aircraft and passengers. नहीं, The air hostess should have immediately informed the pilot कि भाई देखो ऐसे हो रहा है, ये और लोग वो तो बैठ नहीं अनाउंसमेंट रहे। कर रही थी दिव्या, यही तो बता रही है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था। कि दिव्या आप बताना चाहेंगी कैप्टन पानेसर को क्या अनाउंसमेंट हो रहा था फ्लाइट में? तो बार बार मल्टीपल टाइम्स ऑल थ्रू आउट द जर्नी बहुत बार अनाउंसमेंट किया कि प्लीज अपनी सीट में बैठिए। इनफैक्ट पैसेंजर्स वर नॉट अलाउड टू यूज द आगे वाला वॉशरूम बिकॉज यू नो कि कंगना को क्रॉस भी नहीं करने को अलाउ कर रहे थे। सो इट वाज प्रीटी मच दैट। कुछ लोग चले गए फिर भी, लेकिन आई डोंट थिंक वो मीडिया के थे क्योंकि उन्होंने कंगना को परेशान नहीं किया। पर ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट अटेंडेंट्स तो बोल रहे थे कि अपनी सीट पे प्लीज बैठिए, अभी हाँ, पैंडेमिक है, थोड़ा मास्क पहन के रखिए, प्लीज अपनी फेस शील्ड पे, वो तो बोल रहे थे। मेरे ख्याल से कैप्टन ने अनाउंसमेंट की। मेरे ख्याल से कैप्टन पानेसर जाते जाते एक बार फिर से वो हो जाए, मुझे लगता है आपने इतना जबरदस्त एक सोल्यूशन दे दिया इस समस्या का, विंग शेक। एक बार अगर जरा आप हमारे दर्शकों को बता दें, ये क्या करते हैं पायलट अमूमन? अगर कोई पैसेंजर बिल्कुल आमादा हो बात ना मानने के लिए, तो डराने के लिए, जिसे टपोरी भाषा में कहते हैं हुल देना, कि एक बार जरा प्लेन हिला दो। देखो 2 तरीके डराने के लिए, एक तो मैं विंग शेक करता, दूसरा मैं थोड़ा डाइव करके एकदम पुल अप करता। उसे जी इफेक्ट से सब नीचे गिरना था और अपनी सीट की तरफ भागना था। बिकॉज़ माय कंसर्न है कि सेफ्टी जो है पैसेंजरों को जहाज को नहीं, लेकिन ऐसे पायलट थोड़ी कर सकता है, ये भी तो थोड़ा नहीं कर सकते हैं। जब देखा कि इमरजेंसी ये नहीं बैठ रहे तो यही अच्छा, नियम में है, ये क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सीट बेल्ट ऑन करी है, तो आप कैसे खड़े हो? नहीं, नियम में है, ये पायलट ये कर सकता है। मेरे ऐसे करने से किसी को चोट लगती है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट साइन ऑन था, ये खड़ा क्यों था पैसेंजर। तो मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कर सकता। कैप्टन पानेसर की बात अब हर कोई पायलट सुन ले आज के बाद, मीडिया वाला तो छोड़िए, कोई और भी अगर इस तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं खटाक से खड़े हो जाते हैं, सुनते नहीं है, तो विंग शेक जरूर करें सब पायलट, कैप्टन पानेसर की बात सुन लें। और उम्मीद यही रहेगी कि ये मीडिया वाले जो अपना काम कर रहे थे, इनको टिकट दे करके जिन मालिकों ने भेजा, जिन एडिटरों ने भेजा, जो एडिटरान इस कवरेज को चाहते थे इस तरीके से कि वापस मत आना अगर कुछ एक्सक्लूसिव ना लेकर के आओ, वो भी सोचें आज ये फुटेज देख करके कि किस लेवल तक आप जा रहे हैं। आपका प्लेन ग्राउंड हो जाएगा अगर इस तरीके की हरकत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिव्या और कैप्टन पानेसर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। और अब बात यूपी के अलीगढ़ की एक ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की, जहां लुटेरे ग्राहक बनकर आए, मुंह पर मास्क था, दुकान वाले के हाथ आगे करने पर सैनिटाइजर स्प्रे किया। इतने में दुकान में बैठे एक शख्स को देसी बंदूक नजर आई और तुरंत दुकान में बने एक दरवाजे के अंदर चला जाता है। इस वारदात में बदमाशों ने करीब 40 लाख के गहने लूट लिए। इस सब चीजों में एक समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोर आए, हाथ सैनिटाइज किया, मास्क लगाए हुए थे और उसके बाद सीधा जाकर के 40 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी की और फिर चले गए। देखिए कितने अच्छे हैं
सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं।